नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत के समसामयिक खबरों कड़ी में आज हम लोग पहुंचे हुए हैं सीवान जिले के मैरवा नगरीय क्षेत्र में। और मैरवा नगरीय क्षेत्र में एक दिग्गज शख्सियत से आप लोगों को रूबरू कराएंगे जो मैरवा के दर्जनों घोटालों के पर्दाफाश के साथ साथ इस बार मैरवा नगरीय क्षेत्र से सभापति पद के प्रत्याशी हैं। हम इनसे जुड़ गए हैं, हम इनसे जानेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं, आखिर ऐसा कौन सा मुद्दा है, आखिर यहाँ की जनता को कौन कौन सी ऐसी आधारभूत संरचनाएं हैं जिन संरचनाओं की स्थापना को लेकर के यह चुनाव मैदान में है या किसी पर्चे के मोहताज नहीं है। दुर्गेश जी युवा नेता है और युवा नेता होने के साथ साथ ये एक आरटीआई कार्यकर्ता है और आरटीआई कार्यकर्ता के बदौलत इन्होंने मैरवा के आधा दर्जन से अधिक चर्चित घोटालों को जो है पर्दाफाश किया है। और आज हम लोग से जुड़ गए, हम इनसे जानेंगे कि चुनाव में जो इनका मुद्दा होगा, इनकी प्राथमिकता होगी, क्या होगी। दुर्गेश जी, तमाम मामलों का पर्दाफाश आपने किया, तमाम तरह के घोटालों को उजागर किया, आपको डर नहीं लगता है? किस चीज़ का डर हमको लगेगा? भ्रष्टाचार ही होता है, इसमें डरने की क्या बात है। मैरवा के स्थापना काल से आज तक जितने भी कार्यकाल रहे हैं उन कार्यकालों में भ्रष्टाचार हुए हैं। चुनाव में आपने सभापति पद से दावेदारी की है, तो मुद्दा आपका इस बार क्या होगा? मुद्दा यही है कि सबसे पहले पूरे नगर पंचायत के मैरवा जो भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं वो सब भ्रष्टाचार को ख़त्म करना और भ्रष्टाचार मुक्त नगर पंचायत बनाना, मेरा यही सबसे बड़ा पहला काम होगा। और मैरवा को जिस तरह आदर्श नगर पंचायत बनाना है, हम लोग सोच है और हम लोग करेंगे। मैरवा में तमाम धनबली, तमाम बाहुबली, तमाम साधन संपन्न लोग चुनाव मैदान में हैं और एक तरफ आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो इन लोगों से आप कैसे पेश पाएंगे चुनाव में? देखिए, जो हमने काम किया है उस काम के बदौलत मैं जनता से बस एक ही बात कहूँगा। हाँ, एक बार हमको मौका दिया जाए और जनता, सबसे बड़ी खुशी बात यह है कि जनता के प्रति अब चुनाव करने का मौका आ गया। पहले तो होता था बिचौलियों के हाथों जो पार्षद लोग जो खरीद फरोख्त होता था बड़े पैमाने पर, उस बड़े पैमाने पे उस हिसाब से जो पैसा खर्चा हो रहा था उस हिसाब से तो भ्रष्टाचार तो नहीं होगा, क्योंकि अब जनता चुनेगी सीधे चेयरमैन को और चेयरमैन को चुनने के मतलब अधिकार अब जनता के पास है और जनता ही मतलब अपना बढ़िया सा मतलब जो भी विकास होगा वो खुद सोचेगी जनता कि हम विकास करने वाला व्यक्ति मैरवा में कौन है। अच्छा, मैरवा के जो सभापति हैं वर्तमान में वो दावा कर रहे हैं कि हमने बड़े पैमाने पर विकास कार्य किए हैं। इसके पूर्व भी जितने प्रत्याशी हैं वो अपने अपने विकास कार्यों को गिना रहे हैं। आपके नज़रों में विकास कार्य कितने हुए हैं मैरवा में? आपके चैनल के माध्यम से और पूरे नगर पंचायत मैरवा के जितने भी पेपर, जितने भी मेरे घोटाले को पर्दाफाश किया है, इन सभी से आप लोग को तो पता चला ही होगा कि कितना मतलब बढ़िया विकास हुआ, कितना नहीं हुआ, कितना घोटाला हुआ, कितना नहीं हुआ। अभी और दो तीन जाँचें भी चल रही है, वो भी सामने आने वाला है। कौन कौन सा जांच और होने जा रहा है? केमिकल मिलाथेलिन जो मतलब मच्छर मारने की जो दवा खरीदी गई थी उसका भी जांच अभी 18 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, उसका भी पर्दाफाश होने वाला है। तो यदि चुनाव में आप प्रत्याशी होते हैं, आप अगर चुनाव जीतते हैं, आपको जनादेश मिलता है मैरवा से, तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, कोई ऐसा चेयरमैन नहीं है जो अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार का आरोपी नहीं बना है, तो आप इस भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए क्या रणनीति बनाएं? सबसे पहले तो मैं, अभी तो चुनाव सर पे है, अभी तक खैर अभी कुछ किया नहीं जाएगा। उसके बाद अभी हम लोग का मूड है मतलब जाना हाईकोर्ट के अंदर, हाईकोर्ट के पास हम लोग जाना है हम लोग को, और हाईकोर्ट में हम लोग केस करने के लिए हम लोग सारी फाइल हम लोग तैयार कर चुके हैं। जिस दिन हम लोग प्लानिंग बनेंगे उस दिन हम जाकर हाईकोर्ट हम लोग फाइल कर देंगे। चुनाव जीतते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, तो मैरवा के लिए नया क्या करने वाले हैं आप? मैरवा के लिए नया, अगर 5 साल में अगर मैरवा का नगर, पूरे मैरवा का अगर परसीमन में बदल दिया, फिर मैरवा की जनता हमको नचो नहीं दोबारा। हमारे चैनल के माध्यम से मैरवा नगरीय क्षेत्र की जनता से क्या अपील करेंगे आप? मैरवा की जनता की मांग थी कि मैं अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ूं और मैंने खुद लोगों की बात सुनकर मैरवा की जनता की मांग थी कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना है तो लड़ना है, इसलिए मैंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। परिचय दे दीजिए। दुर्गेश कुमार। देखा, ये सूचना के अधिकार के कार्यकर्ता थे और सूचना के अधिकार के बल पर लगातार कई पर्दाफाश किए हैं घोटाले के मामले को। दुर्गेश जी युवा नेता हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पिछली कई दशकों से मैरवा के लोगों के हक हकूक, उनके अधिकार, उनके जितने भी आधारभूत संरचनाएं हैं उनके खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं और इसी को लेकर के खासे चर्चा में रहते हैं। और इस बार ये मैरवा से सभापति पद के उम्मीदवार होंगे, युवा नेता है और निश्चित तौर पर इन्हें भरोसा है कि मैरवा की जनता का विश्वास, मैरवा की जनता का स्नेह, समर्थन, आशीर्वाद इन्हें मिलेगा। कैमरा पर्सन इमरान साथ, मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत, मैरवा सीवान।